हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अश्वगंधा की डिजीज़ के बारे में। अश्वगंधा में इम्पॉर्टेंटली 5 तरीके की डिजीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें से फर्स्ट है डैम्पिंग ऑफ, जो कि राइजोक्टोनिया फंगस के कारण होती है। सेकंड है लीफ स्पॉट, जो कोलेटोट्राइकम के कारण होती है। थर्ड है लीफ ब्लाइट या फिर डाइबैक भी से बोला जाता है, जो कि अल्टरनेरिया अल्टरनाटा फंगस के कारण होती है। नेक्स्ट है वेट रोट, जो कि कोइनोफोरा कुकुरबिटेरियम के कारण होती है। और लास्ट वन है विल्ट, जो कि फिजेरियम सोलैनी के कारण होती है। डिस्कस करते हैं सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ को। देखो, डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया सोलैनी। राइजोक्टोनिया सोले देखो, डिजीज़ का नेम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि डैम्पिंग ऑफ, यानी कि जो सीडलिंग्स होंगी वो डैम्प्ड ऑफ हो जाएंगी, यानी कि गिर जाएंगी। जो ग्राउंड सरफेस है या मिट्टी की जो सरफेस है उस पर गिर जाएंगी। तो अफेक्टेड जो सीडलिंग्स होगी वो स्लाइटली येलोइश कलर के पेचेस शो करती है जस्ट अबाउट द ग्राउंड पार्ट। जैसे सपोज कि ये प्लांट है और इसके यहाँ जो ग्राउंड पार्ट के पास वाला जो प्लांट का पार्ट होगा वहाँ पर येलोइंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद में टिश्यूज़ जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और सीडलिंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। मैनेजमेंट के लिए सी ट्रीटमेंट करेंगे मैनकोजेब के साथ में, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है लीफ स्पॉट डिजीज़, जो कि कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पिरोइडिस की वजह से होती है। देखो, कोलेटोट्राइकम जहाँ पर भी वर्ड आ जाएगा आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एसेरुलाई होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी भी न्यू टाइप में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कोलेटोट्राइकम की जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है वो क्या होती है, तो एसेरुलाई होती है। तो कोलेटोट्राइकम में क्या होगा, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि लीफ स्पॉट्स हैं, तो इरेगुलर येलोइश टू ब्राउन कलर के लीव्स के ऊपर स्पोर्ट्स बनेंगे जो कि एनलार्ज होते जाएंगे और फिर बहुत सारी लीफ को कवर कर लेंगे, और उसके बाद में ये ब्लाइटेड अपीयरेंस देते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है लीफ स्पॉट डिजीज़ ऑफ अश्वगंधा। लीफ स्पॉट डिजीज़ जो है वो अल्टरनेरिया अल्टरनाटा के कारण कोज हो रही है। देखो, अल्टरनेरिया की बेसिकली 2-3 सिम्टम्स हैं, 2-3 बातें हैं इसके रिगार्डिंग याद रखने के लिए। एक तो अल्टरनेरिया जो है वो एक लो शुगर पैथोजन है। इट मीन्स कि ये हमेशा अटैक पहले ऑल्डर लीव्स के ऊपर करता है, यानी कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले ऑल्डर लीव्स पर देखने को मिलेंगे अपर लीव्स के कंपैरिजन में, और उसके बाद में इसका जो इन्फेक्शन है वो अपर लीव्स तक बढ़ता जाता है। सेकेंड चीज़ की अल्टरनेरिया का जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन जाती हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और उस तरीके से लीफ पर स्पॉट होते हैं। तो आपको बताया कि फर्स्टली जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होंगे ब्राउन टू ब्लैक कलर के स्पॉट्स येलो हालो से कवर्ड होंगे, और लोअर लीव्स जो होती है वहाँ से स्टार्ट होता है इन्फेक्शन एंड देन अपर लीव्स की तरफ मूव करता है। लोअर लीव्स पे क्यों होता है, क्योंकि ये लो शुगर पैथोजन है, इसलिए लोअर लीव्स के ऊपर सबसे पहले अटैक करता है। उसके बाद में जो डेड ट्विग्स होती हैं वो वाटर शॉक ग्रेश ब्राउन कलर का इन्फेक्शन भी उनमें देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के लिए वही हम मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है वेट रोट डिजीज़, जो कि आप इसको कोइनोफोरा प्रोनाउंस कर सकते हैं या चोइनोफिरा कुकुरबिटेरियम प्रोनाउंस कर सकते हैं एज योर कम्फर्ट। तो वेट रोट जो डिज़ीज़ है वो उसमें वाटर शॉक लीजन्स अपीयर होते हैं लीव्स पर और स्टेम पर। इसके साथ में जहाँ पर जो मैच्योर लेजन्स होते हैं, यानी कि जो पुराने लेजन्स हो चुके हैं, वहाँ पर ब्लैक फ्रूटिफिकेशन देखने को मिलती है इस पैथोजन की। और मैनेजमेंट के लिए हम सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर स्प्रे कर सकते हैं मैनकोजेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में। नेक्स्ट और लास्ट हमारी डिजीज़ आती है विल्ट, जो कि फिजेरियम सोलैनी के द्वारा कोज की जाती है। देखिए, फिजेरियम जो है वो इसका एक कॉमन सिम्टम तो ये है कि हम फ्लडिंग के थ्रू फिजेरियम जो पैथोजन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें जो स्पोर्स दिखते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, मतलब जो स्पोर्स इसमें बनते हैं माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स फिजेरियम फंगस के अंदर बनते हैं। ठीक है, फिजेरियम जो है वो बेसिकली वेस्कुलर बंडल को अफेक्ट करती है, इसलिए प्लांट जो है उसकी वीदरिंग हो जाती है, वो सूखने लग जाता है। तो इनिशियल सिम्टम्स यही होते हैं कि वीदरिंग हो जाती है, प्लांट्स की ड्रूपिंग होने लग जाती है, और लेटर स्टेज में वो विल्टिंग शो करने लग जाते हैं, डेथ हो जाती है अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स की। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसको कार्बेंडाजिम 50 WP का स्प्रे करके इस डिज़ीज़ को मैनेज किया जा सकता है।